आज से 3 साल पहले मैं महीने के 25,000 से 30,000 अर्न करती थी। और आपको पता है मैं दिन के कितने घंटे काम करती थी? 12 से 14 घंटे। आज मेरे पास अपनी एजेंसी है और टीम भी है और मैं आपको इनकम वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक्चुअल जर्नी, एक्चुअल मिस्टेक्स एंड एक्चुअल नंबर्स। क्योंकि देखो यूट्यूब पे सब बताते हैं फ्रीलांसर से एजेंसी ओनर बनने का सफर, लेकिन कोई नहीं बताता एग्जैक्टली कब आपको स्विच करना चाहिए, कितने पैसे चाहिए, फर्स्ट टीम कब हायर करना है और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है। इस वीडियो में मैं आपको 4 फेज में बताने वाली हूँ, हर फेज के साथ नंबर्स और सबसे पावरफुल फेज जहाँ पे पैसे बनना स्टार्ट होता है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वो फेज मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। फेज 1 फ्रीलांसर ट्रैप, जहां से सबकी जर्नी शुरू होती है। 2022 में मैंने अपना एक पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट पाया था। वो भी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट थी, सिंपल ई कॉमर्स की वेबसाइट, जिसके लिए मैंने 6,000 चार्ज किया था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो मेरी पहली प्रोजेक्ट थी। मुझे पैसों से मतलब नहीं था क्योंकि मेरी स्किल्स वहाँ यूज़ हो रही है। मैं किसी बिजनेस को हेल्प कर पा रही हूँ, एक स्मॉल बिजनेस को उसकी ई कॉमर्स स्टोर बनाने में। तो वो मेरा पहला क्लाइंट इंस्टाग्राम के थ्रू आया था, जिसके लिए मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने 2 हफ्ते लगाए थे और वो पहली बार था कि मेरी स्किल्स के लिए मेरे को रिवॉर्ड दिया जा रहा है। फिर क्या हुआ, मुझे रेफरल्स आने लगे। अगले ही 6-8 महीने में मुझे 2-3 और प्रोजेक्ट आने लगे, जिसका अमाउंट लगभग वैसा ही था, 6,000, 8,000। तो लगभग मैं 3 से 4 प्रोजेक्ट करने लगी, जहाँ से मुझे ईज़िली 25,000 टू 30,000 अर्न होने लगा था। अब यहीं पे आता है फ्रीलांस ट्रैप। फ्रीलांसिंग में एक सीलिंग होती है, इनविजिबल सीलिंग। आप टाइम बेच रहे हो, आपको पता है टाइम लिमिटेड है। दिन के 24 घंटे होते हैं। आप हार्ड वर्क करोगे और टाइम के अकॉर्डिंग आप चार्ज करोगे। तो उस अकॉर्डिंग एक समय पे आप रुक जाओगे। 50,000 या 60,000 तक आपका आकर के सफर रुक जाएगा। अगर आप टाइम से अपने प्रोजेक्ट की चार्ज ले रहे हो और उन प्रोजेक्ट के लिए मैं 12 से 14 घंटे दे रही थी, जिसका इक्वल टू इनकम 30,000 40,000 होता था। वीकेंड भी नहीं, अगर मैं बीमार भी हूँ तो भी मुझे एक डेडलाइन पे प्रोजेक्ट डिलीवर करना ही पड़ता था। लेट हुआ तो आपका प्रेजेंस, आपका रेपुटेशन खराब होता है। अगर मैं बीमार पड़ गई 1 महीने तो जीरो इनकम। यानी मैं बिजनेस नहीं चला रही थी, मैं एक जॉब कर रही थी। बॉस अलग-अलग थे और सबसे डेंजरस बात, मुझे लगता था मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ क्योंकि मुझे अपने स्किल के पैसे मिल रहे थे। अगर आप इस स्टेज में हो, इनकम आ रही है, टाइम बिल्कुल नहीं है, तो कमेंट में लिखो ट्रैप्ड। मुझे पता चलेगा कि आप किस स्टेज में हो। फेज 2 टर्निंग पॉइंट, जहां मैंने 3 डिसीजन लिए। जब मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पास समय ही नहीं बच रहा है, मैं अपने समय को सल कर रही हूँ, तो मैंने ये 3 डिसीजन लिए। शुरू में ये तीनों डिसीजन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे। मुझे ज़रा-सा भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, फीलिंग अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं एक तरह से रिस्क ले रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसा डिसीजन लेती हूँ, तो मैं क्लाइंट्स को खो सकती हूँ, मेरा इनकम बंद हो सकता है और यहीं से फ्रीलांस से बिज़नेस ओनर का सफ़र स्टार्ट होता है। डिसीजन 1 प्राइस बढ़ाना। जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं 6,000 या 8,000 चार्ज करती थी, अब उसके लिए मैं 15,000 टू 20,000 चार्ज करने लगी और यहाँ मुझे लगने लगा कि क्लाइंट अब मेरे से काम नहीं करवाएंगे। तो उस वक़्त मेरे पास एक क्लाइंट आए और उस क्लाइंट को मैंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए 20,000 चार्ज किया। तो रिज़ल्ट वो रेडी हो गए और उन्हें बोला, "कब स्टार्ट करेंगे हम लोग काम?" तो मैंने उनको अपना जो भी ये प्रोसेस बता दिया कि हम कैसे-कैसे स्टार्ट करेंगे और किस तरह से हमारी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगी। तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी डिसीज़न लेने में, अपनी प्राइसिंग को बढ़ाने में, उस क्लाइंट से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, अगर मैं काम अच्छे से कर रही हूँ, उनको आउटकम प्रोवाइड कर रही हूँ, तो अगर क्लाइंट सच में सीरियस अपने बिज़नेस के लिए, वो सच में अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहता है, एक वेबसाइट या स्टोर बनाना चाहता है, तो एक्चुअल में वो क्लाइंट पे करने के लिए रेडी है। लो बजट वाले क्लाइंट हमेशा
आपसे असंतुष्ट रहेंगे, वो आपसे बार-बार रिवीजन माँगेंगे। बट हाई बजट वाले क्लाइंट वो आपसे एक बार में कन्विंस हो जाएँगे और आप जो डिलीवर करोगे वो कन्विंस हो जाएँगे, वो सैटिस्फाइड हो जाएँगे। ये मुझे एक्सपीरियंस मिला वहाँ से जब मैंने अपने प्राइस बढ़ाना स्टार्ट किया। डिसीज़न 2 मैंने अपने निश को डाउन किया। मैं अब हर बिज़नेस के लिए वेबसाइट नहीं बनाती। मैंने वहाँ पर डिसाइड किया कि मैं अब लोगो, बैनर्स, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग और वेबसाइट एसईओ ये सब कुछ एक साथ मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं शुरुआत में मैंने लोगो भी बनाया हुआ है, बैनर्स भी बनाया, कंटेंट भी राइट किया और वेबसाइट एसईओ सब कुछ मैं कर रही थी। लेकिन मैंने डिसाइड किया नहीं, अब मैं अपने निश को डाउन करूँगी। यहाँ पे मैं वर्डप्रेस प्लस एसईओ को लेके चलूँगी, जहाँ पे मैं वेबसाइट बनाऊँगी और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करूँगी उस वेबसाइट का। तो मैंने यहाँ पर अपनी सर्विस को स्पेसिफिक बना दिया और लोगों के लिए मैंने हायर कर लिया पर्सन को जिसे मैं लोगो डिज़ाइन करने के लिए कहती थी। अगर क्लाइंट मेरे को कहता है कि आप मेरी लोगो बना दो, देन मैं कहती थी कि मेरे पास टीम है, उनसे मैं कनेक्ट करवा देती हूँ, आपको वो लोगो बनाकर दे देगा। डिसीजन 3 जहाँ मैंने प्रोसेस बनाया, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस, वेबसाइट बनाने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, रिवीजन हैंडल करने का प्रोसेस और पेमेंट कलेक्ट करने का प्रोसेस। ये चीज़ें मैं 2024 से ही करने लगी थी। मतलब 1 साल तो मेरे ऐसे ही चले गए लर्निंग एंड डिलीवरिंग में जहाँ मैंने एज़ अ फ्रीलांस वर्क किया। बट 2024 से बिल्कुल मेरा जो प्रोसेस था वो बिज़नेस की तरह होने लगा। मेरे पास सारे चीज़ों का रिकॉर्ड रहता था। क्लाइंट वर्क का, क्लाइंट का रिवीजन का, क्लाइंट के पेमेंट कलेक्शंस का और वर्क का। वेबसाइट के प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहे हैं वो सब का। तो मैंने ये प्रोसेस बनाना स्टार्ट किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास क्लाइंट के डाटा हैं अभी। मैं अगर चाहूँ उनको फिर से आउटरीच कर सकती हूँ अपने नेक्स्ट स्किल्स आउटरीच करने के लिए, उनको ऑटोमेशंस करने के लिए और दूसरा मेरे पास मेरे अर्निंग के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, मेरे पेमेंट कलेक्शंस के रिकॉर्ड वो सब मेरे पास सेव हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बिज़नेस का जो कोर फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखा है। अगर मुझे किसी को ये डाटा शेयर करनी पड़े और उनको आउटरीच करना हो तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि मेरे ये ऑलरेडी बने-बनाए क्लाइंट्स हैं और ये मेरे सर्विस को लेने के लिए रेडी हो जाएँगे। अगर आप वर्डप्रेस से वापसी बनाना चाहते हो, आपको नहीं पता कैसे एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाया जाता है या फिर एक कोर्स सेलिंग वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे आप अपना ऑनलाइन प्रेज़ेंस बना सकते हो, मैंने एक कंप्लीट एडवांस वर्डप्रेस कोर्स बनाया है जहाँ पे आप बिगिनिंग से वर्डप्रेस सीखते हो और एडवांस में आप मोर देन 5 प्रोजेक्ट करते हो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और रियल प्रोजेक्ट करके आप क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। कोर्स का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, प्लीज़ आप चेक कीजिएगा उसको। अगर आपको लगता है वो कोर्स बहुत यूज़फुल है देन आप एनरोल कर सकते हो। अभी ऑफर चल रही है तो आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, DCA 005 आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। फेज़ 3 मैंने फर्स्ट हायरिंग की। देखो 95% फ्रीलांसर्स को ये लगता है कि फर्स्ट हायर मैं कैसे करूँ? क्या वो मेरी तरह काम करेगा? क्या वो मेरी तरह डेडिकेटेड होगा? कमिटेड होगा? जो मैं टाइम से डिलीवर कर पाती हूँ, जो क्वालिटी वैल्यू मैं प्रोवाइड करती हूँ, जिस तरह से मैं डिज़ाइन करती हूँ वेबसाइट को वो डिज़ाइन कर पाएगा? बहुत सारे ओवरथिंकिंग्स मेरे अंदर आ रहे थे, जब मुझे पहला अपनी टीम को हायर करना था। तो मैंने ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोचा और मैंने हायर किया प्रोजेक्ट के लिए। एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने 12,000 पे किया हुआ है और उस प्रोजेक्ट के लिए मेरे को मिला लाइक 35,000 लाइक उसमें ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट एक वेबसाइट बनाने के लिए मैंने 12,000 पे किए, एक अपने टीम को। और वहाँ पे उसने ऑलमोस्ट काम अच्छे से कर दिए क्योंकि एज़ अ वो जूनियर ही है, लेकिन मेरे काम को उसने आसान कर दिया। अब ओवरऑल सारी एक तरह से फिनिशिंग मैंने दे दी उसको। तो यहाँ पे क्या हुआ जब मैंने हायर किया अपनी फर्स्ट टीम को, तो यहाँ पे मेरे टाइम सेविंग हो गई। अब यहाँ पे मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, अगर मैं व्यस्त भी हूँ, मैं बीमार भी हूँ, तो वो मेरा टीम हैंडल कर लेगा। वो मेरी वेबसाइट को कंप्लीट कर देगा और सिर्फ़ मुझे एक बार चेक कर लेना है या फिर वो भी अगर मैं बोल दूँ वो चेक करने के लिए ओवरऑल सब कुछ, वो कर देगा। तो उस वक़्त मुझे अगर 4 से 5 प्रोजेक्ट आते थे लाइक 15,000 से 60,000 के प्रोजेक्ट्स, जिसमें हर एक चीज़ हो सकता है। एक फ्रेश वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो, मेंटेनेंस करना हो वेबसाइट का, उसके लिए मेरी टीम उसको मैनेज कर देती थी। तो वहाँ पे मैं बिना काम किए, बिना अपना टाइम दिए, आराम से मेरे 30 से 40,000 हो जाते थे और मैं अपनी फ्रीलांस टीम को भी दे देती थी। हायरिंग के दौरान मैंने 3 रूल्स यहाँ पर
फॉलो किए। पहला रूल कि मैं प्रोजेक्ट के लिए फुल टाइम किसी को हायर नहीं करती थी। मैं उनको पार्ट टाइम काम देती थी या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क देती थी। तो वहाँ पे मेरी सेविंग होती थी। अगर मैं महीने का उनको फुल टाइम रखती, तो मेरे पास अगर काम नहीं होता तो मेरा लॉस होता, जैसा आप जानते हैं। तो अगर ये फर्स्ट हायरिंग करनी हो तो आप प्रोजेक्ट बेस्ड या पार्ट टाइम उनको हायर कर सकते हो। रूल 2, जहाँ मैंने उनको वही काम दिया है जो मैंने ऑलरेडी उनको दिया हुआ है, उनका काम ऑलरेडी उस काम के लिए बहुत परफेक्ट है, अच्छा कर रहे हैं, तो मैंने उनको वही प्रोजेक्ट देना स्टार्ट किया। अगर बिज़नेस वेबसाइट बनाया था उन्होंने मेरे लिए पहले, तो मैंने फिर से उनको बिज़नेस वेबसाइट ही दी। मे बी टूर एंड ट्रैवल का, तो मैंने उनको वही बनाने के लिए दिया। रूल नंबर 3, पहले 2 से 3 प्रोजेक्ट को आप खुद रिव्यू करो। आप डायरेक्टली उसी काम को डिलीवर नहीं कर सकते, अपने क्लाइंट को आपको रिव्यू करना होता है, जो मैंने खुद भी किया है। क्वालिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपको निभाना है, अगर आप सस्टेन रहना चाहते हैं। एक ऑनेस्ट बात बता दूँ, फर्स्ट हायरिंग हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, तो आपको उस चीज़ को रिव्यू भी करते रहना पड़ेगा। मेबी आपको सेकंड या थर्ड बेटर मिल सकता है। फेज़ 4, एजेंसी मॉडल। यहाँ एक्चुअल वेल्थ बनती है। अब आता है वो फेज जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, रिकरिंग रेवेन्यू। ये एक कॉन्सेप्ट है जो फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर के बीच में एक दीवार है। फ्रीलांस का मॉडल क्या है? एक प्रोजेक्ट मिला, काम किया और पेमेंट मिल गया, लेकिन अगले नेक्स्ट मंथ में पहली तारीख को जीरो इनकम। अब प्रोजेक्ट आएगा तो अब पैसे मिलेंगे, और यही स्ट्रेस की जड़ है। एजेंसी का मॉडल क्या है? रिटेनर, जो आपको हर महीने पे करेंगे, और ये मेरे साथ होता है। मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है जिसके लिए मुझे मेंटेन करने के लिए उस वेबसाइट को 5 टू 10,000 मिलता है। वो डिपेंड करता है वर्क पे, मैंने उनके लिए क्या मेंटेनेंस फी किया हुआ है और क्या मैं वर्क प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मुझे हर महीने के पहले ही वीक में पेमेंट आ जाता है उस वेबसाइट का। तो वो यहाँ पे बनता है रिटेनर रेवेन्यू। तो यहाँ पे एक बेसिक वेबसाइट के लिए मैं मिनिमम 5,000, अगर एसईओ प्लस वेबसाइट मेंटेन करना है तो उसके लिए 10,000 इजीली हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट से इजीली 30,000 to 40,000 की मेंटेनेंस फी चार्ज कर लेती हूँ, और हमारे यहाँ पे नए क्लाइंट्स के कैलकुलेशन अलग होते हैं। तो ओवरऑल इजीली यहाँ पे 60,000 से लेकर के 70,000 हो जाते हैं। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं है, अगर मैं बीमार ही पड़ जाती हूँ, मैं बाहर घूमने भी चली जाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं है कि मैं अगर काम नहीं कर रही हूँ तो मुझे इनकम नहीं होगी, क्योंकि मेरे अब टीम मेंबर संभाल सकते हैं, वो मेरे काम को देख सकते हैं, और मेरे पास टाइम है, और उस टाइम को मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ अपनी प्रोडक्टिविटी में, अपने स्किल को इन्हांस करने में, और अपने काम को ऑटोमेट भी करने में। और जब आप टीम रखते हो तो आपको यहाँ पर और भी बेनिफिट्स मिलती है। जैसे अभी कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा हाइप में है। लोग जो हैं बहुत सारे बिजनेस ओनर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप भी अपना एक पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो थ्रू कंटेंट क्रिएशन ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, और अपनी स्किल्स को भी इन्हांस कर सकते हो, क्योंकि इस जर्नी में अगर आप स्किल डेवलपमेंट नहीं करते हो और एक ही जगह पे थम जाते हो, तो आप एक डाउनफॉल में चलने लगते हो। तो आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट भी करनी है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, वैल्यू भी इंक्रीज करनी है। तो ये चीज़ें मैं हमेशा करती रहती हूँ। मैं ईच डे कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ, हर महीने मैं कुछ नया बना रही हूँ, कुछ नया लॉन्च कर रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिस्क ले रही हूँ। जिस चीज़ में मुझे अनकम्फर्ट लग रहा है, मैं उस चीज़ को कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन का एक हैबिट है कि हम अनकम्फर्ट से भागते हैं, लेकिन यही अनकम्फर्ट आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिटेनर कैसे पिच करें। सिंपल स्क्रिप्ट दे रही हूँ। आप कह सकते हो, सर आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है, लेकिन आपकी वेबसाइट को स्मूथली रन करने के लिए इसमें अपडेट करना होगा। हमें डिजाइन को भी स्मूथली रन करने के लिए उसको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, और वेबसाइट को रैंक कराने के लिए हमें मंथली एसईओ भी चेक करनी पड़ेगी। तो मेरे पास एक पैकेज प्लान है जिसके लिए मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ मेंटेनेंस, जिसका पर मंथ एक्स प्राइस है, जिसके लिए आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हो। 5,000, 10,000 जो आपको लगता है, जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग हम उनको चार्ज कर सकते हो। तो जितना स्मूथली उनको आप क्लियर आउट करोगे ना कि आपकी वेबसाइट के लिए ये जरूरी है और आपको ये आउटपुट मिलेगा, जितना क्लियर करोगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर क्लाइंट समझेगा और वो रेडी हो सकता है आपके रिटेनर सर्विस के लिए। तो जितना सिंपल और ऑनेस्ट की तरह आप इस चीज़ को प्रेफर करोगे, आप 5 क्लाइंट को बोल रहे हो, उसमें 2 क्लाइंट ज़रूर रेडी होगा आपके मेंटेनेंस सर्विस के लिए। 5 चीज़ें जो मैंने इन 3 सालों में सीखा है। पहला, अगर आपके बैंक में 3 महीने का खर्च है
तो आप बड़ा रिस्क मत लो। जितना ज़्यादा आपके पास अमाउंट या फिर आपने रखा है सेविंग, उस अकॉर्डिंग आप रिस्क लो। दूसरा, आप रेवेन्यू ट्रैक मत करो, अपना प्रॉफिट ट्रैक। तो अगर आपका यहाँ पे 1 लाख का रेवेन्यू हो रहा है, तो जहाँ पे आपको 40% प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 40,000। तीसरा, क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम बनाओ, लक पे मत चलो, रेफरल्स पे आपको डिपेंड नहीं होना है। आप मीडिया एड्स लाइब्रेरी और गूगल मैप्स को यूज करके क्लाइंट आउटरीच कर सकते हो। ये प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आप चेक कर सकते हो। क्वार्टरली अपने प्राइस को भी रिव्यू करो और उस चीज को आप देखो कि ये प्राइसिंग इस काम के लिए सस्टेन कर रही है, उस चीज को आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। एंड फिफ्थ, अपने रेवेन्यू का और क्लाइंट वर्क का एक स्प्रेडशीट बनाओ और वो स्प्रेडशीट में आप अच्छे से दोनों चीजों को मेंटेन करो। यहाँ पे आपका फाइनेंस मेंटेन होगा और दूसरी तरफ क्लाइंट का पूरा डिटेल। ये दोनों अगर आपके पास रहती है तो आपके पास रिकॉर्ड होगा कि आपने कितने क्लाइंट के साथ काम किया, क्या पेमेंट लिया और क्या आपका फाइनेंस रिकॉर्ड है, क्या आपके खर्चे हैं और क्या आपका प्रॉफिट है, ईच एंड एवरीथिंग। ये दोनों मैंने किया हुआ है और इससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। अभी तक मैंने कहीं पे भी लॉस नहीं किया हुआ है। अभी ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। अभी लाइक सस्टेन करते जा रही हूँ, कहीं मैं लॉस में नहीं हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। आप मुझे कमेंट बताओ कि आप किस फ़ेज़ में हो? फ़ेज़ 1 में हो, फ़ेज़ 2 में हो, फ़ेज़ 3 में हो या फिर फ़ेज़ 4 में हो? और वीडियो ओवरऑल कैसी लगी? वैल्यूएबल लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज कमेंट बिलो इन्फॉर्मेटिव। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को जो अभी इस पेज में है और वो ग्रो करना चाहते हैं। और फ्रीलांसिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइंट से डीलिंग करने में कुछ भी रिलेटेड उससे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट आप करो, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी सो दैट आपको बहुत हेल्प मिले, मैं आपको हेल्प कर सकूँ इस वीडियो के थ्रू। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय।